उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता पीडीएफ को लेकर लगातार हमलावर हैं, जिसके बाद पीडीएफ के नेताओं ने भी पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस और मुख्यमंत्री चाहे तो उनके साथ रिश्तों पर विचार कर सकते हैं। पहाड़ों पर इन दिनों मौसम सुहाना है, लिहाजा बड़ी तादाद में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक मिजाज इसके उलट है। इन दिनों प्रदेश कांग्रेस के नेता बीते 3 सालों से सरकार में सहयोगी पीडीएफ पर हमलावर हैं और पार्टी से रिश्तों को लेकर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस को तय करना है कि उनको कांग्रेस से लड़ना है या कांग्रेस को उनको अपने साथ लेना है। ये कई चीजें हैं जिनका खुलासा हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जहां पीडीएफ के विधायक हैं वहां हमारे कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं। ये लगातार तमाम क्षेत्रों में बात उठी है। पिछले दौरे में भी जब हम अध्यक्ष जी के साथ गए थे तो कहीं न कहीं उन कार्यकर्ताओं का हैरेसमेंट हो रहा है और ये अगर ये तय हो जाता है तो जो लोग वहां से कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं फिर वो अपना हिसाब देखेंगे। उधर पीडीएफ के नेताओं का कहना है कि 2012 में जब कांग्रेस को समर्थन की जरूरत थी तब उन्होंने सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन अब जब कांग्रेस ने अपने बूते समर्थन हासिल कर लिया है तो कांग्रेस गठबंधन का धर्म नहीं निभा रही। जो लोग आज कांग्रेस के उच्च पदों पे हैं वो कब से कांग्रेस के मेंबर हैं, उनसे पूछना चाहिए और कितने सीनियर कांग्रेसी हैं, क्योंकि आज एक सीनियर का पद, सीनियर वरिष्ठ कांग्रेसी या वरिष्ठ कार्यकर्ता किसको कहा जाता है, ये परिभाषा आज पार्टी को अपने अंदर मंथन और मनन करने की आवश्यकता है। और जहां तक पार्टी का सवाल है तो पार्टी को जो लगता है अगर पीडीएफ को बाहर करके पार्टी सत्ता में आ सकती है तो पीडीएफ को सरकार को अपना निर्णय करना चाहिए। दरअसल कांग्रेस ने उपचुनाव के बूते बहुमत हासिल कर लिया है और अब उसकी विधानसभा में 36 सीटें हो गई हैं, लेकिन 2012 विधानसभा चुनावों के बाद उसे महज 32 सीटें ही हासिल हुई थी और तब पीडीएफ के सहयोग से कांग्रेस ने सरकार का गठन किया था और पीडीएफ के नेताओं को मंत्री पद दिया गया था। लेकिन अब कांग्रेस के नेता उनकी जगह पार्टी नेताओं को ही मंत्री पद दिए जाने की मांग उठा रहे हैं और यही विवाद की बड़ी वजह भी है। देहरादून से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कांग्रेस नेता शूरवीर सिंह सजवार ने प्रदेश के पेयजल और शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि नैथानी देव डोली घुमाने के बहाने जहां जिम्मेदारियों से बच रहे हैं वहीं अधिकारियों से भी पैसे वसूल रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने भी नैथानी पर हमला बोला है। प्रदेश में कांग्रेस और पीडीएफ के रिश्ते इन दिनों कैसे हैं, ये किसी से छिपा नहीं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह सजवार ने अपनी ही पार्टी की सरकार में पेयजल और शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नैथानी देव डोली घुमाने के बहाने जहां जिम्मेदारियों से बच रहे हैं वहीं अधिकारियों से भी पैसे वसूल रहे हैं। पेयजल संकट होता है जब विद्यालयों में शिक्षा का संकट है, अध्यापकों का संकट है, भवनों का संकट है। 2 महीने जो गंभीर चिंतन के काम करने के महीने थे, इन महीनों में मंत्री प्रसाद नैथानी जी जो डोली घुमा रहे हैं, हर साल घुमाते हैं और डोली घुमाते हैं और अधिकारियों से पैसा वसूल रहे हैं। उधर राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने भी मंत्री प्रसाद नैथानी की देव डोली यात्रा के समय को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री प्रसाद नैथानी ने अधिकारियों की ड्यूटी यात्रा पर लगाई है, जबकि प्रदेश भर में पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। अजय भट्ट ने मंत्री प्रसाद नैथानी को जनता की सुध लेने की नसीहत दी। तो इस समय तो मंत्री जी को मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, यहाँ देहरादून में बैठ के। फिर लोग खुद भी कह रहे हैं हमको यात्रा नहीं, इस समय पानी चाहिए। देहरादून से बड़े बड़े अधिकारी साथ में चलेंगे, क्या निस्तारण हो रहा है उसका? राजनीतिक यात्रा अधिक हो रही है, धार्मिक यात्रा कम है और पेयजल की किल्लत बरकरार हो रही है, बढ़ते जा रही है अधिकारियों के न होने के कारण। उधर मंत्री प्रसाद नैथानी ने कांग्रेस के हमलों को लेकर उन्हें गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी और कहा कि 2012 में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने उन्हें समर्थन देने के बदले उप मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने और उनके साथियों ने कांग्रेस का साथ दिया। मंत्री प्रसाद नैथानी के मुताबिक उन्हें मंत्री पद दिए जाने का फैसला सोनिया गांधी के सामने हुआ था, जिस पर विवाद गलत है। कि बीजेपी के लोग भी हमारे पास कह रहे थे कि नैथानी जी आप आइए और आपको हम जो है डिप्टी सीएम बनाते हैं और आपके साथियों को मिनिस्ट्री में देते हैं। हमने उस चीज को रिजेक्ट किया क्योंकि हक जो है वो कांग्रेस का बनता था, क्योंकि कांग्रेस अधिक संख्या में थी और प्रदेश में हम जो है वो स्थिर सरकार बनाना चाहते थे।
मंत्री प्रसाद नैथानी के पास पेयजल और शिक्षा विभाग का जिम्मा है और इन दोनों विभागों की हालत प्रदेश में किसी से छिपी नहीं। ऐसे में जहां वो विपक्ष के निशाने पर हैं, वहीं कांग्रेस के नेता भी उन पर हमला करने से चूक नहीं रहे। अल्मोड़ा से देवेंद्र बिष्ट, चमोली से पुष्कर चौधरी और श्रीनगर से कपिल पंवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों में इन दिनों पर्यटन सीजन है, लिहाजा सभी हिल स्टेशंस पर सैलानियों की भीड़ लगी हुई है। लेकिन बीते 15 दिनों से उत्तराखंड में हो रही पेट्रोल डीजल की कमी ने मुश्किलें पैदा कर दी हैं, जिससे सैलानियों से लेकर आम लोगों को भारी दिक्कतें आ रही हैं और भारी नाराजगी भी है। देखिए रिपोर्ट। मैदानी इलाकों में इन दिनों तापमान आसमान पर है, जो तन बदन को झुलसा रहा है। लेकिन पहाड़ों पर जहां मौसम सुहावना बना हुआ है, वहीं खूबसूरत नजारे भी देखने को मिल रहे हैं, लिहाजा हर रोज भीड़ बढ़ रही है। लेकिन बीते 15 दिनों से उत्तराखंड में हो रही पेट्रोल डीजल की कमी ने मुश्किलें पैदा कर दी हैं, जिससे सैलानियों से लेकर आम लोगों तक भारी नाराजगी है। हमने सोचा था कि पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर करेंगे, पर यहाँ पे पेट्रोल डीजल मिलना ही मुश्किल हो गया है। मतलब 100 रुपीज 200 रुपीज ऐसे हम लोग को मतलब आगे बढ़ते रहना। हम लोग को कोई मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हम लोग आगे जा पाएंगे भी कि नहीं जा पाएंगे। इससे और कुछ नहीं, बस उत्तराखंड टूरिज्म अफेक्ट होने वाला है बस, और हमारी वैकेशन अफेक्ट होने वाली है। पेट्रोल और डीजल ही नहीं है, गाड़ी में डीजल ही नहीं मिल रहा था। तो कभी 200 रुपये का डीजल भरा है, कभी 500 रुपये का डीजल भरा है, तो नैनीताल तक पहुंच गए। पर अभी कोसोनी वगैरह अल्मोड़ा जा ही नहीं सकेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे अभी 2 दिन का स्टे था, 4 दिन हो गए। मैक्सिमम तो घूमना ही नहीं हो रहा है कहीं पे। हम लोगों की छुट्टियां सब यहीं एक ही जगह पे हो जा रही है। वापस भी जाएंगे कि नहीं पता नहीं, दिल्ली वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि गाड़ियों में पेट्रोल ही नहीं है। नैनीताल में बहुत दिक्कत हो रही है कि तेल नहीं मिल रहा, डीजल नहीं मिल रहा और पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। आते में भी और जाते में बहुत परेशानी हुई है बिना तेल के। उधर कारोबारियों ने भी पेट्रोल डीजल की किल्लत को लेकर नाराजगी जताई है।